उत्कंठा है ना, वो उत्कंठा कहती है कि भगवान से मिलने के लिए ना फिर सब कुछ एक तरफ, परिवार सही है पर भगवान से ऊपर नहीं है, व्यापार सही है पर भगवान से ऊपर नहीं है, भगवान से ऊपर ना परिवार ना व्यापार। गोपियों की ये लीला यही मैसेज देती है कि परिवार को, व्यापार को कभी भगवान से ऊपर मत करिएगा। सबसे ऊपर कौन? उत्तर दो। भगवान। भगवान सबसे ऊपर, फिर कुछ और। इसलिए हमारे यहां जागने के बाद सबसे पहले नहा धोकर एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाते। पहला धन्यवाद भगवान का, फिर कोई काम। पहले पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ लो, एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान को प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो माँ बाप का, बड़ों का, फिर अपना काम करते रहो। ईश्वर का धन्यवाद तो दे दो। अब आजकल लोग जल भी नहीं चढ़ा रहे हैं, हनुमान चालीसा तक याद नहीं है आजकल लोगों को, तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले ईश्वर का समय है, फिर अपने लिए समय दो, पूरा दिन तुम्हारा है। तो पहले भगवान। गोपियों ने सब कुछ छोड़ा किसके लिए? भगवान के। अच्छा, भगवान के लिए छोड़ना जरूरी है क्या? ना, छोड़ने की जरूरत नहीं है। गोपियों ने बच्चा छोड़ा, परिवार छोड़ा, आपको जरूरत नहीं है छोड़ने की। आप बस ये मान लो कि ये बच्चा मेरा नहीं, भगवान का है, ये व्यापार मेरा नहीं, भगवान। इतना मानसिकता बना लो तो भी तुम्हारा घर बैठी कल्याण हो जाएगा। ये मान लो कि सब कुछ भगवान का है। और एक बात और सच्ची बता दूं मैं, इंसान कुछ नहीं करता, जो भगवान को कराना होता है वो सामर्थ्य भगवान दे देते हैं। आज यहां गौरी गोपाल में जो भी कार्य है, ये करने वाला मैं नहीं, करने वाला मैं हो ही नहीं सकता। ये भगवान ही करा रहे हैं तो हो रहा है, भगवान ही शक्ति दे रहे हैं तो हो रहा है, वरना व्यक्ति विशेष की ना इतनी शक्ति है ना इतना सामर्थ्य। तो ये बात सत्य है। सारी बातें अपनी अपनी जगह सत्य हैं, हर कंडीशन में बातें कही जाती हैं। भगवान ही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, तो भगवान के बाद फिर कुछ नहीं। गोपियों ने सब छोड़ा कृष्ण के लिए। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी छोड़ी, मां छोड़ी। लक्ष्मण जी का तो वनवास नहीं हुआ था ना? क्या हुआ था? हुआ था। क्यों? कैकेयी मां ने लक्ष्मण जी से बोला था कि तुम भी वनवास जाओ? नहीं, वनवास तो राम का हुआ, तो लक्ष्मण जी काहे चले गए? एक मिलेगा, या तो संसार का सुख मिलेगा या तो भगवान मिलेंगे, और भगवान मिल गए तो संसार का सुख अपने आप मिल ही जाएगा। लक्ष्मण जी को राम मिले, उन्होंने चुनाव किसका किया? लक्ष्मण जी के पास अयोध्या की जिम्मेदारी है, आप रहते अयोध्या में, संभालते अपना, राम को जाने देते वनवास? नहीं, लक्ष्मण जी ने राम को चुना। पत्नी का और राज्य के सुख का त्याग किया, राम को चुना। मतलब लक्ष्मण जी की नजर में भगवान सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। ऐसे ही गोपियां हैं। भरत जी ने भी अयोध्या का राज्य ठुकराया, राम को चुना। क्यों? यदि भरत जी राम को छोड़कर अयोध्या के राज्य को चुन लेते तो क्या भरत जी का समाज में इतना आदर होता? उत्तर दो। इतना सम्मान होता? बोलो। नहीं। आज समाज में भरत जी का इतना सम्मान है तो केवल इसलिए कि भरत जी ने सिंहासन नहीं चुनी, धन को नहीं चुना, राम को चुना। और जो भगवान को सर्वोपरि रखते हैं, चुनते हैं, भगवान फिर उन्हें अपने से बड़ा कर देते हैं। इसलिए पहले भगवान को, गोपियों ने भगवान को चुना, बच्चों को दूध पीता हुआ छोड़ा, परिवार को छोड़ा। भगवान कैसे छोड़ दें भाई? संसार तो बार देखो, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये तो हर बार हमें मिलते ही मिलते हैं। आप जब जब संसार में आओगे लगभग आपको पति, पत्नी, बेटा, बेटी ये मिलना ही मिलना है। भगवान को पाने का मौका थोड़ी है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, पशु हो, इन सबको
बच्चे मिलते हैं, सबके बच्चे होते हैं। तो बच्चे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मानव शरीर मिला है, इस शरीर से भगवान को पाना बड़ी बात है। तो क्या हम भगवान को पाने की तैयारी में हैं? यदि है तो सही हो आप। केवल बच्चे ही पाए और आप खुश हैं कि हमारे तो बच्चे हैं, पैसा है, अब क्या जरूरत है। बच्चे और पैसे से भी आगे कुछ है, यही संपूर्ण मत समझ लेना, इसी को परिपूर्ण ना मान लेना। आगे की यात्रा भी है, अभी आगे भी चलना है। जहां से आए हो वहां जाना है। तो कहां से आए हो? जहां से आए हो वही भगवान तुम्हारे हैं, मत भुलाओ। ये संसार दिख रहा है अपना सा, अपना है नहीं, दिखने का है ये। समझ में आई ना बात? इसलिए गोपियों ने भगवान को चुना। आई गोपियां, भगवान ने कहा क्यों आई हो? पहले तो स्वागत स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। क्यों आई हो यहां? भगवान ने पूछा गोपियों को, क्यों? गोपियां बोली आपने बुलाया बांसुरी बजा के हम चली आई। बुलाया, आ गई, जाओ अपने घर। भगवान बोल रहे हैं पति की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, जाओ। अच्छा, भगवान क्यों कहते हैं कि घर जाओ वापस? भगवान ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कहीं घर के आसक्ति तो नहीं है, भाव में भावनाओं में बहकर तो नहीं आ गई हो। इसलिए आपकी भावनाओं की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। कई बार ना आप लोग भावनाओं में बह जाते हैं, बाद में पता चलता है कि आपका तो मन था ही नहीं, वो तो भावनाओं में बह के हो गया सब। ऐसा होता है, लोग भावनाओं में कह देते हैं, बाद में फिर वो सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया। जैसे आप लोग जब कथा सुनते हो तो आप लोग भावनाओं में बहकर आपको भी हाँ अब हम भगवान का ध्यान किया करेंगे, नाम जप किया करेंगे, कथाएं सुनेंगे। लेकिन यहां से जाने के बाद ना तो वो ध्यान रह जाता है ना जप रह जाता है, सब आप अपनी जिंदगी में अपने में उलझ जाते हैं। तो ये जो आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं ना, ये केवल यहीं आते हैं। यहां से जाने के बाद विचार आधे तो खत्म हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। कुछ रह गए उनसे भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना अच्छा भाव यहां बैठ के बनता है, यहां से जाने के बाद फिर रहता है। बाहर निकलते ही, दुनिया देखते ही फिर वही रंग ढंग हो जाते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं सत्संग करते रहो। गोपियों को भगवान ने कहा जाओ घर पति की सेवा करना। पति भगवान है, पति भगवान है कि नहीं? यहां भगवान श्री कृष्ण ने रिश्तों को बहुत महत्व दिया है, बहुत महत्व दिया है। किसको महत्व दिया? किसको महत्व दिया? पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पति कैसा भी हो, भगवान की तरह सेवा करो। पति परमेश्वर है। हमारे भारत में रिश्तों की बड़ी अहमियत है। हमारे यहां सबका सम्मान है। पति को भगवान, पत्नी को देवी, बच्चों में ईश्वर, माता पिता को भगवान। आज नाग पंचमी है, हम हिंदू ही ऐसे हैं जो सांप को दूध पिलाते हैं।
प्रिय भक्तों, भारत की एक अपनी मर्यादा है। भगवान गोपियों को कहते हैं अपने घर जाओ, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, पति परमेश्वर है, सेवा करनी चाहिए। पति की हमारे यहां रिश्तों का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए आप लोग अपने परिवार को लेकर चलिए। आज जरूरत है परिवार को प्रसन्न रखने की। अपने बच्चों को पहले छोटे से ही उनको सिखाओ सब शिवाजी और महाराणा प्रताप के लक्षण लाएं। पति कैसा हो, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति परमेश्वर कहलाता है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति कैसा, परमेश्वर जैसा। पत्नी कैसी, देवी जैसी। एक दूसरे का सम्मान। अच्छा बताओ, रिश्तों में क्या चाहिए बताओ? पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के, हमारे परिवार में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? पैसे की, प्रेम की, सहनशीलता की या समझदारी की? सबसे ज्यादा जरूरत रिश्तों में किस चीज की है? पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? उत्तर दो, उत्तर दो। आप मैया क्या बोलती तू? क्या चाहिए? प्रेम, प्रेम, सहनशीलता। रिश्तों को चलाने के लिए ना प्रेम तो चाहिए, और प्रेम होगा, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए, भाई रिश्ते होंगे तो प्रेम होगा, पर रिश्ते होंगे कैसे? सहनशीलता से। यदि आप सहनशील हो, दो बातें सहने की क्षमता है, तो रिश्ते रहेंगे, और रिश्ते रहेंगे तो प्रेम होगा, पैसे आएंगे, समझदारी समय के साथ आ जाएगी। तो रिश्तों को चलाने को क्या चाहिए? सहो। दो बातें सहनी पड़ती हैं। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। सहना पड़ेगा, सहो। आप कहो कि हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, तो आपके रिश्ते नहीं चलेंगे। पत्नी बोले पति से कि हम कुछ ना सहेंगे, सहो। पति बोले हम ना सहेंगे, सहो। अब शादी कर ली है, काड़ी में सिर दे दिया है, तो मूसर से काहे डर रहा है? कहावत है अपने आप।
कि काड़ी में सिर दे दिया है तो मूसर से काहे डरना, है ना। काड़ी जानते हैं? नहीं। ओखली, ओखली को गांव में काड़ी कहते हैं। काड़ी और मूसर, है ना। मूसर। तो जब विवाह कर लिया है पति परमेश्वर ने, तब दो बातें सहो। अब आदमी कहता हम सहेंगे नहीं, तो शादी काहे कर ली? पहले सहनशीलता अपनी बना लो, फिर ब्याह करना। पत्नी दो बातें कहेगी तो सुन लेना। और आज की 21वीं सदी की छोरी है, वो तो ज्यादा कहेगी। पहले की तो नहीं कहती थी, आज की तो ज्यादा। तो आज तो और सहनशीलता चाहिए। क्यों? पहले की महिलाएं नहीं कहती थी, आज की कहती हैं। तो फिर आज के आदमी को ज्यादा। क्यों? आपकी पत्नी कहती है कुछ? हाँ, बहुत कहती है। और आपके यहां आपको सुनने मिलती है मीठी मीठी बातें? सहते हो कुछ कि नहीं? सहते हैं? ऑप्शन ही नहीं है कुछ इसके सिवा। हाँ, अब सहे नहीं महाराज तो करें क्या, जाए कहां? तो सहना तो पड़ता है। पत्थर भी चोट सहता है छैनी और हथौड़ों की, तब जाके भगवान बनता है। बिना सहे पत्थर नहीं पूजता, तो बिना सहे आप कैसे श्रेष्ठ बनोगे? सहन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता जरूरी है। भक्तों